हमारे फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। अभी तक हमने आईआईटी के बदलते परिवेश और रोजगार में क्या चुनौतियां हैं, रोजगार प्राप्त करने में क्या दिक्कत आ रही है, इसके बारे में बात किया। आईआईटी का टैग, जिसे एक समय शानदार नौकरियों और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक माना जाता था, आज कई समस्याओं से जूझ रहा है। और आंकड़े बताते हैं कि आईआईटी ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी पाने में दिक्कत हो रही है। आंकड़ों का गंभीर सच जो है वो बतलाते हैं कि सही में ये दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 23 आईआईटी संस्थानों का सर्वे किया गया और इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया कि 2024 में ऐसे ग्रेजुएट्स जो आईआईटी से ग्रेजुएट्स हुए लेकिन उन्हें प्लेसमेंट के बावजूद नौकरी नहीं मिली, उनकी संख्या 8000 है और यह संख्या 2022 की संख्या की तुलना में दुगनी है। हमने अभी तक नौकरी न मिलने के 6 प्रमुख कारणों को तलाशा, जिनमें पहला है स्किल गैप, दूसरा है कैंपस प्लेसमेंट पर अत्यधिक निर्भरता, तीसरा है सॉफ्ट स्किल की कमी, चौथा आर्थिक मंदी और उद्योग के रुझान, पांचवा है उच्च वेतन की अपेक्षाएं और छठा है सीमित उद्योग अनुभव। इन सभी में हमने स्किल गैप, स्किल मिसमैच क्या है, इसके बारे में बात कर लिया है। कैंपस प्लेसमेंट पर अत्यधिक निर्भरता, इसका भी हमने अल्टरनेटिव्स ढूंढकर हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है। और तीसरा, सॉफ्ट स्किल्स को किस तरह से निखारा जाए, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। आज हम चौथे जो विशेष कारण इस पर बात करेंगे वो है आर्थिक मंदी और उद्योग के रुझान। आर्थिक उतार चढ़ाव और उद्योगों में प्राथमिकता में जो बदलाव आ रही हैं अभी, इससे नौकरियों की संख्या काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। आईटी और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्र जो पहले बड़े पैमाने पर भर्तियां करते थे, आप धीमी गति से भर्तियां कर रहे हैं, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम रही है। तो अब हम देखेंगे कि आर्थिक मंदी और उद्योग के रुझान किस तरह से हैं। आर्थिक मंदी और उद्योग में प्राथमिकताओं के बदलाव ने विभिन्न क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उन्हें काफी प्रभावित किया है। आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या है? 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कंपनियां खर्च कम कर रही हैं, जिससे नौकरी की संख्या में कमी आई है। खासकर टेक्निकल और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में वैकेंसीज काफी कम हो गई हैं। आईटी क्षेत्र में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन ये अनिश्चित है और इस अनिश्चितता के कारण निवेश और नई भर्तियों में काफी संयम और सतर्कता बरती जा रही है। उद्योगों में बदलते रुझान। उद्योग, आईटी और ई कॉमर्स, पहले ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर भर्तियां करते थे, लेकिन अब लागत कटौती और डिजिटल सेवाओं के नए मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने के कारण नौकरियों की संख्या में काफी कमी आ गई है। यह भी देखा गया कि कंपनियां अधिक कुशल और ऐसे सटीक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान दे रही है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा। अन्य उद्योग, विनिर्माण और ऊर्जा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में भी डिजिटल परिवर्तन और ऑटोमेशन के कारण नौकरियों की संख्या काफी कम गई है। नए स्किल्स की मांग। मंदी के दौर में भी साइबर सुरक्षा और डेटा मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। कंपनियां मौजूदा कर्मचारियों को अप स्किल करने पर जोर दे रही हैं, जो यह दर्शाता है कि उद्योग अब अधिक विशिष्ट और अद्यतन यानी करंट जो स्किल्स है उसकी मांग कर रही है। और ऐसे एम्प्लॉय, ऐसे ग्रेजुएट्स जिनमें अत्यधिक स्किल्स है, अप स्किल्स उनमें है और उनमें स्पेशल उनकी पकड़ है इस स्किल्स पर, उनको वो प्लेसमेंट में ध्यान देकर नौकरियां दे रही हैं। जॉब मार्केट पर असर। हाई कंपटीशन और घटते अवसरों के कारण आईआईटी और अन्य तकनीकी संस्थानों के स्नातकों के लिए प्लेसमेंट की संभावनाएं काफी प्रभावित हुई हैं। कंपनियां अब सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों पर ध्यान दे रही हैं। अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज है भी तो वो करंट लेवल का है या नहीं, क्योंकि
क्लासरूम्स में जो पढ़ाए जाते हैं वो ट्रेडिशनल है, और उस परंपरागत कोर्सेज से अभी आज की जो करंट सिचुएशंस में जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती है। कंपनियां अब सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों को मैच करके कैंडिडेट्स को ले रही हैं, सिलेक्शन कर रही हैं, जिससे पारंपरिक कोर्सों से जुड़े जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए काफ़ी चुनौतियां बढ़ गई हैं। इस तरह के रुझान संकेत देते हैं कि नौकरियों में अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ गए हैं, बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। छात्रों को इन परिवर्तनों से अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके इसके अनुसार अपने को ढालना होगा, और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT के संस्थान हैं, वहाँ भी इस तरह के स्किल्स पर ध्यान देना होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज नौकरी पाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जो 5वां मेन कारण है उच्च वेतन की अपेक्षाएं। इंजीनियरिंग को एक प्रतिष्ठित करियर माने जाने के कारण छात्रों की वेतन संबंधी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, और आर्थिक मंदी के कारण हाई सैलरी पर किसी भी ग्रेजुएट्स को रखना बहुत सी कंपनियों के लिए संभव नहीं हो पाता है, और ये काफ़ी नुकसानदायक भी है। तो उच्च वेतन की अपेक्षाएं जो है हमें इसको कम करके, और जो मॉडरेट वेतन है, जो कम वेतन भी अगर मिल रही हैं, हमें वहाँ पर चले जाने चाहिए। ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं IIT से, उन्हें भी इन नौकरियों में चले जाना चाहिए, और फिर अपने स्किल्स को डेवलप करके वो हाई सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। छठा जो मेन इंपॉर्टेंट अब कारण है वो है सीमित उद्योग अनुभव, लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। कई इंजीनियरिंग कार्यक्रमों से जुड़े व्यवहारिक प्रशिक्षण और अनुभव की कमी छात्रों में पाई जाती है। IIT ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी होती है, जिससे छात्रों के लिए प्रोफेशनल स्किल्स में प्रवेश पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो अभी जरूरत है कि स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स जो हैं वो हाई वेतन की अपेक्षाएं को कम करें, और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का काफ़ी उन्हें अनुभव होना चाहिए, काफ़ी इस पर जोर दिया गया है। और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जब उनका अप टू डेटेड रहेगा, उनका जो स्किल है वो अभी करंट सिचुएशन के अनुसार अगर स्किल्स को डेवलप करते हैं तो इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। और फिर आज के बदलते परिवेश में कुछ ऐसे स्किल्स की जरूरत है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी और डेटा मैनेजमेंट। इन क्षेत्रों में अगर एक्सपर्टीज प्राप्त कर लेते हैं ग्रेजुएट्स, तो उनकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है, और अप स्किल पर वो जोर दें, और इससे वो करंट सिचुएशन के अनुसार अपने को ढाल पाएंगे, और नई नई जो भी चुनौतियां आ रही हैं उससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी, और वो इन चुनौतियों को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे, और फिर नौकरी मिलने में आसानी होगी। धन्यवाद।